हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक सफूफ के बारे में। सफूफ यानी पाउडर यानी चूर्ण। सफूफ अनारदाना नाम से मालूम होता है कि इस सफूफ का जुज़े खास अनारदाना है। सफूफ अनारदाना का नुस्खा हम देखेंगे, उसके बाद सारी हम बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सफूफ अनारदाना का नुस्खा। लीजिए व्यूवर्स, देखिए सफूफ अनारदाना या चूर्ण अनारदाना। इस नुस्खे में अनारदाना खट्टा 80 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम, तुरबुत सफ़ेद जिसको निसोत कहते हैं हिंदी में 5 ग्राम, और ज़ीरा स्याह मुदब्बर सिरके में मुदब्बर किया हुआ 5 ग्राम, सुमाक 5 ग्राम, हलेला जर्द पोस्त छिलका यानी हड़ का छिलका, पीली हड़ का छिलका 5 ग्राम, बहेड़े का छिलका 5 ग्राम, नमक लाहौरी 15 ग्राम। इन सब दवाओं को मिक्स करके कूट करके पीसना है। और इस नुस्खे की ख़ास बात यह है कि अगर इसमें हमें दस्त लाने हैं तो इसको बिल्कुल बारीक पीसा जाता है ताकि ये स्टोमक में से जल्दी से खारिज होकर के और आंतों तक पहुँचे, एब्जॉर्ब होकर। और अगर इसको हमें कब्ज़ करना है तो इसको हम दरदरा यानी थोड़ा सा कोर्स यानी मोटा पीसते हैं। इसकी इस सफूफ की ये ख़ास बात है कि इसकी फॉर्म चेंज होने से इसका एक्शन भी चेंज हो जाता है। आप ये देख सकते हैं। और इस तरह से सफूफ अनारदाना इनफैक्ट मैदा और आंत यानी कि स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स दोनों की चारों क़ुव्वतों को ताकत देता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि चारों क़ुव्वतें कमज़ोर होंगी तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जो भी क़ुव्वत कमज़ोर होती है उसको ताकत देता है, और बाकी क़ुव्वत अगर बहाल है, सही है, तो फिर उस पर कोई असर नहीं होता। इस तरह से इस सफूफ का फार्मूला बहुत ही मुफीद और इफ़ेक्टिव है। स्टोमक और आंतों की कमज़ोरी से जो आमतौर से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फाइनली आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो इस तरह के नुस्खों को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इस्तेमाल ना किया जाए, डायरेक्ट फिजिशियंस को कांटेक्ट किया जाए, या फिर कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर रिज़ल्ट नहीं मिले तो फिर उसके बाद कांटेक्ट किया जाए। बहुत सारे केसेस में ये फ़ायदा करता है, लेकिन हर बार हर केस में फ़ायदा करेगा ऐसा नहीं होता है। उस वक्त इस सफूफ का कोई कमी या कसूर या प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो प्रॉब्लम कुछ और होती है जिसको हम कुछ और समझ रहे होते हैं। इसलिए इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि इसने काम नहीं किया तो या ये काम नहीं करता है। बहरहाल आइए अब बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा सफूफ अनारदाना का नुस्खा। जब हाजमा ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि स्टोमक की एक से ज़्यादा फैकल्टीज़, एक से ज़्यादा फंक्शंस में ख़राबी आ गई है। वो ख़राबी किसी भी तरह की हो सकती है। तो ऐसे मामलात में जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ हम ये सफूफ अनारदाना अक्सर चलाते हैं। हालांकि सबको ज़रूरत हो ऐसा नहीं होता। तो इसको समझने के लिए आइए इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अनारदाना। अनारदाना खट्टे अनार के बीज हैं। ये खट्टे अनार के बीजों की तासीर ये है, ये सर्द खुश्क है, तो इनकी तासीर ये है कि ये जो सफरा है मैदे के अंदर, जो सफरा की वजह से जो गर्मी है उसको ख़त्म करते हैं, जो रतूबत है उसको सुखाते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि ये जो फमे मैदा है, कार्डिया, उस जगह का खास तौर से सफाई करते हैं, जिला करते हैं हम यूं कहेंगे, लेकिन आप सफाई समझ सकते हैं। चूंकि अक्सर पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो एपिगैस्ट्रियम में जलन वाली होती है, यहाँ सिरे में, तो वहां पे जो सफरा है वो सौदा बन के जमा हुआ रहता है, तो उस जगह का जिला करना, उस जगह की सफाई करना ज़रूरी होता है। ये ख़ास बात खट्टे अनार के बीजों में पाई जाती है, इसके जूस में इनफैक्ट। तो
इसका ये फंक्शन होता है, इसीलिए ये जब वहां से रतूबत को और गर्मी को, हरारत को हटाता है, तो जो कुव्वत मासिका है, जो मैदे की ठहराने की पावर है, वो मजबूत होती है, ताकतवर होती है। और इसी मकसद के लिए एक ख़ास चीज़ और सुमाक को इस्तेमाल किया गया है। सुमाक का ख़ास बात भी ये है कि ये खुश्की पैदा करता है, सर्दी पैदा करता है, और जो ऑर्गन है उसमें इनक़बात पैदा करता है, हब्स पैदा करता है, जिससे कि वो ऑर्गन टोन अप होता है और उसकी जो क़ुव्वत मासिका है जो रोकने वो बढ़ती है। तो यहाँ पर स्टोमक की क़ुव्वत मासिका सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए अनारदाना और ये दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क़ुव्वत हाज़मा के लिए। क़ुव्वत हाज़मा के लिए हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, ज़ीरा सफ़ेद और ज़ीरा स्याह। हालांकि दोनों ही ज़ीरे हाजिम हैं, दोनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं, गैस निकालने के लिए, पेट साफ करने के लिए। तो असल में यहाँ दोनों ज़ीरे लेने की वजह यह रही कि जो सफ़ेद ज़ीरा है उसकी ख़ास बात यह है कि उसका इस्तेमाल दस्त लाता है, दस्तावर है वो। लेकिन काला ज़ीरा जो है कब्ज़ पैदा करता है। अगर हम सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा ले लेते तो यहाँ पर जो दस्त लाने वाली इस सफ़ूफ की खासियत है वो ज़्यादा हो जाती। काला ज़ीरा जो कि ज़्यादा हाजिम है, अगर वो ले लेते हम तो इसमें इसकी कब्ज़ की कैफियत ज़्यादा हो जाती। इसलिए हम यहाँ पर दोनों हमने साथ लिए हैं बराबर मिक़दार में, ठीक है। अब हम जब क़ुव्वत हाज़िमा ठीक हो जाती है इनसे, इसके बाद हम बात करते हैं जाज़िबा की। जाज़िबा को सही करने के लिए हमने यहाँ पर सौठ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सौठ मैदे में एक गर्मी, एक खुश्की पैदा करती है और बलगम को ख़त्म करती है, गैस को ख़त्म करती है। तो ये जब सब चीज़ें जो कि एक ऑब्स्टिकल बनी हुई थी जज्ब करने के रास्ते में, वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो इसकी क़ुव्वत जाज़िबा सही हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जब यहाँ पर ये क़ुव्वत मासिका और हाज़िमा और जाज़िबा ठीक हो गई हैं तो क़ुव्वत दाफ़िया का अमल शुरू होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी चीज़ लाएं जिससे कि पेट साफ़ हो, क्लियर हो, पखाना आए, जो लैक्सेटिव हो। इस मकसद के लिए हमने देखिए यहाँ पे तुरबुत को लिया है। तुरबुत मैदे से इस सारे बलगम को लेकर के निकल जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है कि जब मैदे में ख़राबी होती है, हाजमे में फतूर पैदा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई जो सब्सटेंस है इसके लिए जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं होता। सफरा होता है तो बलगम भी होता है, रतूबत होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो बलगमी रतूबात को, सफरावी रतूबात का हमने इंतज़ाम वहाँ किया है, अब हम बलगमी रतूबात का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हमने इसको लेकर के और निकलने के लिए इसका असर आंतों तक बाकी रहेगा। लेकिन जब हम सोट को इसके साथ शामिल कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दस्तावर दवा बन जाती है, बलगम को बहुत अच्छी तरह से निकाल देती है। अब जब ये दवा यहाँ से आगे जाएगी तो आंतों तक पहुँचने के बाद उसको, आंतों को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमने हलेला ज़र्द का इस्तेमाल किया है। दस्त अच्छी तरह से हो जाए, साफ फिट हो जाए। और फिर हमने इस्तेमाल किया है बहेड़ा का, जो कि रेक्टम का ख़ास ख्याल रखता है। तो इस तरह से ये जो दवाएं हैं सफ़ूफ अनारदाना की, इस मकसद के लिए बेहतरीन दवाएं हैं। तो इस सफ़ूफ को सफ़ूफ मुक़व्वी क़ुवा अरबा भी कहते हैं, इस सफ़ूफ को सफ़ूफ तंत्रेक भी कहते हैं, कुछ जगह पे सफ़ूफ हाज़मा कहा जाता है और कुछ जगह पे सफ़ूफ अनारदाना कहा जाता है। तो इस तरह से ये सफ़ूफ स्टोमक की चारों क़ुव्वतों को बहाल करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपने दवाओं का मिजाज और असर देखा, चूंकि सौठ गर्म खुश्क है आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है बलगम को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। और मैदे के बलगम में इसका बहुत अच्छा असर होता है जबकि ये तुरबुत के साथ शामिल हो जाए। इस तरह से ये सारा फार्मूला एक बहुत ही लॉजिकल और बैलेंस्ड और इफ़ेक्टिव फार्मूला है, जिसको कि जब जो मैदे की जो क़ुव्वतें हैं ज़ईफ़ हो जाए, सूए हज़म हो जाए, और जब खाना पेट में बहुत देर तक रुका रहे, अक्सर कहते हैं लोग पेट में खाना रखा हुआ है, पेट में खाना रखा हुआ है, ऐसे हालात में, या जब खाना बहुत जल्दी हज़म हो करके और पेट खाली हो जाए, जल्दी से खाना खाते ही दस्त आ जाए, ऐसी हालात में, या कोई भी शख्स जिसका हाजमा सही नहीं होता है और जज्ब सही नहीं होता है, आदमी सब कुछ खाने के बावजूद भी वो उस दुबला पतला रहता है,
हाँ, यहाँ पर एक चीज हम भूल गए, नमक लाहौरी। देखिए, नमक लाहौरी वैसे तो गैस को भी खत्म करता है, बलगम को खत्म करता है और हाजमे की एक अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है इसको। एक मकसद ये है कि जब हमने सफरा का ध्यान कर लिया, बलगम का ध्यान कर लिया, तो चूंकि केस क्रॉनिक हो जाता है तो सौदा भी बनता है, तो उस सौदा को क्लियर करने के लिए नमक लाहौरी एक बहुत अच्छी चीज है। यानी कि मैदे में से सौदा को खारिज करने के लिए नमक लाहौरी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक मकसद और है इसका। अब जब सारी चीजें, सारी रतूबात को, किसी रतूबत को खुश्क कर दिया गया है, किसी रतूबत का अखराज कर दिया गया है, तो कुछ फैट पार्टिकल्स भी होते हैं। जो फैट होती है, जो अनडाइजेस्टेड फैट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि अल्टीमेटली नुकसान देते हैं, उनको डाइजेस्ट एंड डिसॉल्व करने के लिए, उनको इनएक्टिव करने के लिए, उनको जिस्म से निकालने के लिए नमक लाहौरी या कोई सा भी नमक, मगर हम फिलहाल नमक लाहौरी की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज होती है। इसके अलावा एक खास बात और है, चूंकि ये इस तरह का फॉर्मूला अगर इसमें दस्त के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ पानी की कमी आने की, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। ये पानी को रिटेन करता है। अगर मैदे के अंदर आप सौंठ इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरबुत इस्तेमाल कर रहे हैं, सुमाक इस्तेमाल कर रहे हैं, अनारदाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो कि वहाँ पर गर्मी की वजह से खुश्की पैदा करेंगी या सर्दी के साथ खुश्की पैदा करेंगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर खुश्की आएगी, मॉइस्चर की कमी होगी। इसलिए थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है वो मॉइस्चर, वो वाटर का लेवल मेंटेन रहे, उसके लिए भी नमक लाहौरी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से ये बहुत ही लॉजिकल और बैलेंस्ड नुस्खा है सफ़ूफ अनारदाना। उम्मीद है ये सफ़ूफ अनारदाना का तज्ज़िया समझ में आया होगा और फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।